आज हमें सीहोर आवासीय स्कूल में और यहाँ एक पॉइंट पे हम बात करेंगे जीवन कौशल संदेश जो यहाँ पर है। इस विषय में मैडम हमें बताएंगी कि किस तरह का संदेश ये समाज को देना चाहती हैं। अब बताएं मैडम क्या है ये। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता जैन है और मैं ये शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान में एज ए इंग्लिश लेक्चरर यहाँ पर कार्यरत हूँ। और मैं जीवन कौशल नामक एक उमंग की एक संस्था है, उसमें भी मैं एज ए मास्टर ट्रेनर इंदौर से ट्रेनिंग लेके आई हूँ। और इसके अंतर्गत जीवन कौशल में ये सिखाया जाता है कि जैसे जीवन को जीना एक साधारण तरीके से भी व्यक्ति जीवन को जी सकता है, लेकिन हमारे लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उन सभी के होते हुए जीवन को सही तरीके से जीना ही जीवन कौशल है और ज़िंदगी को एक खुशनुमा तरीके से जीना ही जीवन कौशल है। तो इस शिक्षा में यही बताया गया है कि किस तरीके से व्यक्ति को अलग अलग समस्याओं का सामना करके अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से व्यतीत करना है। आवासीय स्कूल प्रदेश का सर्वप्रथम एक ऐसा स्कूल है कि जिसकी क्या कहने एक मिसाल है, जो कि सीहोर में स्थित है। और आज हमारे साथ आवासीय स्कूल के प्राचार्य महोदय हैं, तो चलिए स्कूल के बारे में जानकारी ले लेते हैं उनसे। सर बताएं आवासीय स्कूल के बारे में, किस तरह से एडमिशन होता है और क्या क्या प्रक्रिया हैं। मैं आलोक शर्मा, प्राचार्य आवासीय खेलकूद विद्यालय सीहोर। हमारी संस्था जो है मध्य प्रदेश में एकमात्र खेलकूद की संस्था है जहां खेलकूद के प्रशिक्षण के साथ साथ यहां अकादमिक रूप से बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक यहां पर 200 बच्चों का एक अलॉटमेंट है, जिसमें बच्चे यहां पर छात्रावासी बच्चे हैं और बच्चे यहां रहकर पढ़ाई भी करते हैं और साथ में खेलकूद का प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। यहाँ छात्रों की सुविधा के नाम पर कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, मैथ्स 4 तरह की फैकल्टी यहाँ पर बनाई गई हैं। सभी बच्चे सभी अपनी रुचि के आधार पर अपने अपने विषय का ग्रहण करते हैं। यहाँ की जहाँ तक प्रवेश की प्रक्रिया अभी वर्तमान में संचालित है, 5 तारीख उनके आवेदन की लास्ट डेट है। अभी विगत समय में हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों से बच्चों ने ऑनलाइन प्रवेश के लिए आवेदन किया है, जिसमें रिक्त सीटों पर और 9th की 50 सीटों पर लगभग 100 सीटों पर हमारे छात्र जो है प्रवेश लेने जा रहे हैं, जिसका 6 और 7 तारीख को खेलकूद का प्रशिक्षण, शारीरिक क्षमताओं का प्रशिक्षण, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, ऊंची कूद, लंबी कूद वगैरह फिजिकल टेस्ट होता है। साथ ही एक 25 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा गत वर्ष की परीक्षाओं में जिन बच्चों ने अपनी उपलब्धि जिस रूप में भी अंकों के आधार पर पाई है, सी ग्रेड में आते हैं या बी ग्रेड में आते हैं या ए ग्रेड, उनके पृथक पृथक अंक अलग अलग दिए गए हैं। साथ ही जो बच्चे स्टेट, नेशनल और संभाग लेवल पर खेले हैं, उनके लिए भी पृथक पृथक अंकों का प्रावधान है। इस प्रकार एक मेरिट सूची तैयार की जाती है और मेरिट के आधार पर छात्रों को यहाँ प्रवेश दिया जाता है। मैडम कोरोना काल की वजह से आज क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो आप अपनी लैब को किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाई के बारे में बताएं थोड़ा सा। वो क्या है, कोरोना काल में जब बच्चे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ लैब में आ जाते हैं और जैसे ये फ्लास्क है, ये ब्यूरेट है और ये सब इनकी जानकारी हम देते हैं पहले तो बच्चों को, और उसके बाद फिर हम प्रयोग यहाँ से करते हैं और उनको बताते हैं कि इसमें ऐसा भरेंगे। और ये जो पिपेट है, तो ये पिपेट है तो इसको हम इसमें सॉल्यूशन भरते हैं और इसमें सॉल्यूशन भरेंगे। और फिर ये जो फ्लास्क है, इसमें करके उनको प्रयोग हम यहाँ से दिखाते हैं बच्चों को, और उसके बाद फिर बच्चे उसको समझते हैं और उनको फिर पूरा मतलब समझा के और फिर उनको बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, जैसे अनुमापन करना है तो कैसे करना है, टेस्ट लगाना है तो कैसे लगाना है। तो ये यहाँ से हम करते हैं ऑनलाइन और फिर उनको दिखाते हैं। कोरोना काल में आप किस तरीके से संचालित कर रही हैं, बच्चों को कैसे एजुकेशन दे रही हैं, इसके बारे में बताएं। कोरोना का संकट काल का जो हमारे साथ समय चल रहा है, उसमें छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए हम लोग ऑनलाइन गूगल मीट पर क्लासेस लेते हैं। और क्योंकि मैं विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ, जीव विज्ञान है, जिसमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना साइंस की संकल्पनाएं जो हैं वो क्लियर नहीं होती बच्चों को। तो इसलिए हम क्रियाकलाप द्वारा प्रैक्टिकल भी यहीं कराते हैं और गूगल मीट में कैमरे से हम उस प्रैक्टिकल वर्क को छात्रों को क्लियर करते हैं, सारी कॉन्सेप्ट जो होती है, जिससे बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं और हमें अपना काम करके वापस मोबाइल पे वो सेंड करते हैं कॉपीज़ की पिक कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या समझ में आया। और कोई डाउट होता है
तो वो ऑनलाइन तुरंत ही हमसे बात करके अपने क्लियर कर लेते हैं डाउट्स। थैंक यू। सर एनसीसी के बारे में बताएं। मैं सेकंड ऑफिसर आर के सिंह, शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान सीहोर। मैं यहाँ पिछले 15 वर्ष से एनसीसी ऑफिसर हूँ। एनसीसी का उद्देश्य छात्रों को अनुशासित करना, संगठित करना, उनमें प्रेम और सहचार की भावना पैदा हो, ये उद्देश्य। और जो देश के जो युवा हैं उनको संगठित करना, जो ट्रेंड युवा हैं उनको संगठित करना, इसके पश्चात संगठित करने के पश्चात उनको देश सेवा की ओर अग्रसर करना, ये एनसीसी का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इस शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान के लगभग 100 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जो आज हमारे देश सेवा के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं। एयरफोर्स में, नेवी में जो हमारा उद्देश्य है वो हम पूर्ण कर रहे हैं।